हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों ट्रूथ इज बिटर। मतलब दोस्तों सत्य कड़वा होता है या कड़वा लगता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी में हमें यही सीखने को मिलेगा कि दोस्तों इस समाज में, इस संसार में यदि दोस्तों आपको कोई चीज़, यदि आप सत्य बोल देते हैं, किसी को आप अपनी सच्चाई का अवगत कर देते हैं तो उसको सत्य कड़वा लगता है। इस संसार में जो व्यक्ति जिस तरीके से उसी तरीके से उसको हाँ में हाँ मिला कर रहना पड़ता है। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए, ग्रामर का पॉइंट क्लियर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों इसी बात पर आप कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है ट्रूथ, सत्य, इज माने है, बिटर माने कड़वा। सत्य कड़वा है या सत्य कड़वा होता है। आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस स्टोरी को। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर इनवाइटेड फॉर द किंग लायंस बर्थडे। ऑल माने दोस्तों होता सभी, द एनिमल्स जानवर, एंड और बर्ड्स माने चिड़िया, वर इनवाइटेड आमंत्रित किए गए। इनवाइट माने दोस्तों आमंत्रित करना, न्योता देना जिसे कहते हैं। इनवाइटेड आमंत्रित किए गए, फार माने के लिए, द किंग्स, किंग माने राजा, लायन माने शेर, अपॉस्ट्रोफी एस लग जाने दोस्तों का के की केयर देता है तो शेर की, बर्थडे माने जन्मदिन पर। पूरे का दोस्तों क्या मतलब हुआ, सभी जानवर और पक्षी जो थे राजा शेर के जन्मदिन पर आमंत्रित किए गए। मतलब उनका जन्मदिन था तो सभी को आमंत्रित किया। अब दोस्तों क्या होता है कि एट द डेन ऑल द अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ग्रेट फीस्ट। एट माने एट द डेन गुफा में, ऑल माने सभी, द अरेंजमेंट्स प्रबंध, गुफा में सारे प्रबंध, वर मेड किए गए, फार के लिए, अ ग्रेट महान, फीस्ट माने भोजन का, एक अच्छे भोजन का प्रबंध किया गया। गुफा में जो था एक बहुत ही सुंदर सा मतलब हाँ पकवान बना करके उसको तैयार किया गया, जो भी आए मतलब उसको खाने के लिए। ऑल द ब्यूटीफुली ड्रेस्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स रीच्ड द डेन विथ गिफ्ट्स एट द फिक्स्ड टाइम। ऑल माने सभी, द ब्यूटीफुली माने सुंदर, ड्रेस्ड सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, एनिमल्स जानवर जो थे, एंड बर्ड्स चिड़ियाएं जो थी, रीच्ड पहुंच जाते हैं, द डेन गुफा पर, विथ गिफ्ट्स उपहार के साथ, एट द फिक्स टाइम, फिक्स माने निश्चित, टाइम माने समय पर। सभी जानवर और पक्षियां जो थी सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके उपहार के साथ वह निश्चित समय पर गुफा में पहुंच जाते हैं। उस शेर की गुफा जहां पर उसने अपना न्योता दिया था वहां पर सब पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, द केक वाज कट, द केक, केक जो था, वाज कट काटा गया, केक जो था काटा गया। एवरीबडी सैंग द बर्थडे सॉन्ग एंड एंजॉयड द फीस्ट। एवरीबडी प्रत्येक लोग, हर सभी मतलब हर कोई जो था, सिंग माने गाना, सैंग माने गाया, द बर्थडे सॉन्ग बर्थडे का गीत, जो दोस्तों बर्थडे का गीत होता है उसको गाए, एंड और एंजॉयड आनंद लिए, द फीस्ट उस भोजन का, उस पकवान का आनंद लिए। आगे दोस्तों क्या हुआ कि ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट द डंकी हैड कम फॉर द पार्टी। ऑल माने सभी, द एनिमल्स जानवर, सभी जानवर, एक्सेप्ट को छोड़ करके, द डंकी गधे को, गधे को छोड़ करके सभी जानवर जो थे, हैड कम आए हुए थे, फॉर द पार्टी पार्टी में, गधे को छोड़ करके सारे के सारे जानवर जो थे पार्टी में आए हुए थे। द लायन थॉट, द लायन शेर जो था, थॉट माने सोचा, उसने सोचा कि सम अर्जेंट वर्क मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम। सम माने कुछ, अर्जेंट माने जो दोस्तों अर्जेंट काम होता है, कोई जरूरी, वर्क माने काम जो था, मस्ट हैव स्टॉप्ड रोक दिया होगा, हिम माने उसे। उसने सोचा कि कोई जरूरी काम, बहुत जरूरी काम होगा जिसने उसको रोक दिया होगा, इसी कारण वह नहीं आ पाया होगा, उसने ऐसा सोचा। अब दोस्तों क्या होता है कि नेक्स्ट डे द लायन मेट द डंकी। अब जब पार्टी हो जाती है उसके अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे अगले दिन, द लायन शेर जो था, मेट माने मिला, द डंकी गधे से। जब उसने गधे से मिला तो ही आस्क्ड हिम अबाउट इट,
ही माने वह, आस्क माने पूछा, हिम माने उससे, अबाउट के बारे में, इट माने इसके, मतलब इस विषय के बारे में कि आप पार्टी में क्यों नहीं आए, सारे जानवर सारे पक्षियां आए हुए थे, आप क्यों नहीं आए, ऐसा वो जो था शेर उस गधे से पूछा। तो दोस्तों क्या हुआ कि द डंकी सेड, द डंकी गधे ने, सेड माने कहा, गधे ने कहा, ओह आई हेट पार्टीज, ओह अरे, आई हेट मैं घृणा करता हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ, पार्टीज पार्टी में जाना, मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करता हूँ, अर्थात मुझे पार्टियों से घृणा है। इसने सत्य अवगत करा दिया, जरूरी नहीं था कि इसको सत्य बताना, कोई अर्जेंट ही काम बता देता। और उसने कहा कि आई लव टू स्टे, आई लव मैं पसंद करता हूँ, टू स्टे रहना, एट होम घर पर ही रहना पसंद करता हूँ, एंड रिलैक्स और रिलैक्स करना पसंद करता हूँ। मैं पार्टियों में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पार्टियों में जाना पसंद नहीं करता हूँ। अब दोस्तों क्या होता है कि द डंकी हैड टोल्ड द ट्रूथ, द डंकी गधा जो था, हैड टोल्ड बता दिया, द ट्रूथ सत्य, उसने सत्य बात बता दिया, सच बात उन्होंने बता दी, बिच वाज बिटर, बिच माने जो, वाज माने थी, बिटर माने कड़वी। डंकी गधा जो था उसने सत्य बात बता दिया, सत्य बता दिया जो कि कड़वी थी। आप उसके ही मतलब शेर आपको न्योता दिया था, आप उसके मुंह पर ही सत्य बात बता दिए जो कि उसको सही नहीं लगा। जैसा कि आप समाज में गांव परिवार में देखते हैं, किसी के मुंह पे सच बोल देना उसको कितना ही कड़वा लगता है। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि द लायन बीकेम एंग्री, द लायन शेर जो था, बिकम माने होना, बिकेम हो गया, एंग्री माने क्रोधित नाराज, शेर जो था नाराज हो गया। ही बानिश्ड द डंकी, ही माने वह, बानिश्ड निर्वासित कर दिया, मतलब वहां से हटा देना, भगा दिया, द डंकी गधे को, फ्राम माने से, द जंगल जंगल से, तो शेर ने गधे को जंगल से ही भगा दिया। वहां पे रहने के लिए इसने कहा जाओ यहाँ से, जब तुम मेरी ही पार्टी में, मैं यहाँ का राजा हूँ, आप मेरी ही पार्टी में नहीं आए, आप आराम करना चाहते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से जाइए। और दोस्तों सिंस देन द डंकी हैज लिव्ड विथ मेन एंड कैरीड देयर लोड्स बिकॉज ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, सिंस इसीलिए, देन माने तब से, द डंकी गधा जो था, हैज लिव्ड रहता है, विथ मैन मनुष्यों के साथ, एंड कैरीड और ढोता है, ले जाता है, दियर लोड्स उनके लोड को, वजन को, भार को, विकास क्योंकि, ही हैड टोल्ड उसने बता दिया था, द ट्रुथ सत्य बात। सिंस तभी से जो था, इसीलिए तभी से गधे जो होते हैं मनुष्यों के साथ रहते हैं और उनके भारों को ढोते हैं, क्योंकि उसने सत्य बात बता दिया था। न सत्य बात बताता, न ऐसा उसको सजा मिलता, न ऐसा उसको काम करना पड़ता। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इट इज बेल सेड, इसीलिए क्या कहते हैं दोस्तों कि इट इज बेल सेड दैट ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, इट इज बेल, या है, बेल माने ठीक, सेड माने कहा गया है, या ठीक ही कहा गया है कि ट्रूथ माने सत्य, इज माने है, होता है, ऑलवेज माने हमेशा, बिटर माने कड़वा। इसीलिए कहा गया है कि सत्य जो होता है हमेशा कड़वा ही होता है। तो दोस्तों आप संसार में, समाज में यदि आप किसी के सत्य बात बोल देते हैं तो सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है और आपसे रिश्ते नाते सारे के सारे खत्म कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ दोस्तों सीखने को तो जरूर मिला होगा। यदि दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।